गुड आफ्टरनून बच्चों। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था, हमने निकालना सीखा था जब कोई भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र। टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही बेटा उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस टॉपिक पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे यहाँ पर देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है उसी टॉपिक से रिलेटेड। 2 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 1997 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 1 कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेंगे। जैसे आप देखिए यूनिट देखकर हम पहचान सकते हैं 2 न्यूटन पर कूलम का मतलब है कि ये आपको ई गिवन है, यानी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आपको दे दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी है 2 न्यूटन पर कूलम। फिर एंगल दिख रहा है आपको, तो एंगल को हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड उसके अलावा आपको दिख रहा है 1 कूलम मीटर। कूलम मीटर यूनिट होती है आपकी पी की, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो आपको इसमें पी भी गिवन है 1 कूलम मीटर। अब ई है, थीटा है, पी है, हमको फाइंड क्या करना है, बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला कल आपने पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो टाउ इज इक्वल टू पी की वैल्यू आपने रख दी 1, ई की वैल्यू आपने रख दी 2 एंड साइन थीटा के प्लेस पर हमारा हो गया साइन 30 डिग्री। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 10th क्लास में सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत पूछी जाती हैं। साइन है, कॉस है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2। तो टाउ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपका 2 हो जाएगा। और जब आप साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि होती है 1/2, तो आपने वैल्यू पुट कर दिया। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और टाउ इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 1। और टाउ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया। गिवन वैल्यू में आपके पास ई था, थीटा था, पी था। फॉर्मूला अप्लाई किया, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दिया, पी के प्लेस पे 1, ई के प्लेस पे 2 और साइन 30 डिग्री, थीटा के प्लेस पे 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, टाउ इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 1 2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, सॉल्व किया 1 न्यूटन मीटर। इसी तरीके से आपको जो 2 क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं वो आपको करने हैं। क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आपका पूछा गया है। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए बच्चों, ई गिवन है, थीटा गिवन है, बट यहाँ पे आपको टाउ गिवन है। यूनिट से देखिए, अभी हमने पढ़ा था टाउ की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये टाउ दी है। तो फिर पूछा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, टाउ जो है वो बल युग्म का आघूर्ण है, यानी वो कपल फोर्स का टॉर्क। इंग्लिश में तो बहुत ईजी है कि सीधे आपको टॉर्क लिख दिया जाएगा तो आपको पता है कि टाउ फाइंड करना है। हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसको बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं और जो पी है वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि आपसे कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण फाइंड करें तो आप टाउ निकाल दें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि आपसे पी पूछा गया है। तो आई थिंक हो जाना चाहिए क्वेश्चन ये। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, ई गिवन है, थीटा गिवन है एंड टाउ गिवन है और पी आपसे पूछा है। तो हम फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा।
तो जब हम फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, P इज इक्वल टू, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन ई साइन थीटा हो जाएगा क्वेश्चन। टाउ की जगह टाउ की वैल्यू रखिएगा, ई रखिएगा और साइन थीटा रख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाइए, ये नेक्स्ट आपका और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 एंड 12 में रिपीट हुआ है। +1 माइक्रोकुलम तथा -1 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। 2011 और 12 दोनों में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इंग्लिश में देख लेंगे ये क्वेश्चन हम। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कंपोज्ड ऑफ टू चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकुलम एंड -1 माइक्रोकुलम विच आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट. This dipole is placed in uniform electric field of 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड मैक्सिमम टॉर्क. अधिकतम बलाघूर्ण, मैक्सिमम टॉर्क। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास। आपको दो चार्ज दे दिए गए हैं, 1 + 1 माइक्रोकुलम एंड -1 माइक्रोकुलम। तो आपको पता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे तो इनसे मिलकर आपका एक द्विध्रुव बन जाएगा। ठीक है, द्विध्रुव हो गया और ये दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो P फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P के लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, P = Q × 2L। Q की वैल्यू आपको दी हुई है 1 माइक्रोकुलम, चेंज कर लेंगे 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और 2L भी गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो उसको भी चेंज कर लेंगे 2 × 10⁻2 मीटर। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा, P = Q × 2L से। फिर सेकंड वाले में आपसे मैक्सिमम टॉर्क पूछा है बच्चों, अधिकतम बलाघूर्ण। तो टाउ मैक्स की कल हमने फॉर्मूला निकाला था, टाउ मैक्स = PE। P आपको मिल जाएगा फर्स्ट आंसर से। क्वेश्चन में E आपका गिवन है, P रखिएगा, E रखिएगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके आंसर सेंड करिएगा, फिर हम बताएंगे कि आपका आया हुआ आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नहीं नोट हो पाया होगा तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी, टेक केयर, बाय बाय।